हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर बी फार्मा का 2021 एंड 22 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड के जो भी क्वेश्चन है 2021 एंड 22 का उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के साथ आपको तीनों सेक्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेक्शन ए यहाँ से शुरू करते हैं। सेक्शन ए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो पीडीएफ का पासवर्ड है, ठीक है, जो भी पीडीएफ है उसका पासवर्ड है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको 6 डिजिट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ का जो भी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, उसी तरह आपको 6 डिजिट वर्ड आपको यहाँ पे कलेक्ट कर लेना है। नंबरिंग सभी आपको नंबरिंग फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सेक्शन ए से शुरू करते हैं। और सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रो एनी टू स्ट्रक्चर ऑफ एंटी मेटाबोलाइट एंड एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटी मेटाबोलाइट और एंटी नियोप्लास्टिन का आपको यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों दिया गया है उसका स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट सिंथेसिस ऑफ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंथेसिस बताना है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंथेसिस देखने को मिल जाएगा कि कैसे आपको आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट आर ओरल कंट्रासेप्टिक, गिव एग्जांपल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ओरल कंट्रासेप्टिक क्या होते हैं और उसका एग्जांपल क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे ओरल कंट्रासेप्टिक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, एंड यूज ऑफ एसिटाजोलामाइन। तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है और यूज बताना है, ठीक है, एसिटाजोलामाइन का। तो एसिटाजोलामाइन का आपको मैकेनिज्म और यूज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गिव स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, उसके बाद से आपको यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क्राइब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अलोंग विद देयर यूज। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में बताना है और यूज भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और यहाँ पे आपको यूज भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, डिस्कस द रोल ऑफ डिकॉक्सिन इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिकॉक्सिन का आपको रोल बताना है, ठीक है, और ट्रीटमेंट का यूज क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, ठीक है। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूज भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डिफाइन ओरल एंटीकोगुलेंट विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो आपको एंटीकोगुलेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है, गिव द सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेंजोकेन का सिंथेसिस बताना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन दी स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ रेबिप्राजोल। रेबिप्राजोल का आपको स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तीनों बताना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूज भी देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही आपको लिखना है। और ये भी बात का ध्यान रखना है कि आप 2 नंबर में लिख रहे हैं तो आपको कितना लिखना है, और आपको 10 नंबर में लिखना है तो कितना लिखना है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए चलते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ। और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है क्लासिफाइड डायूरेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन करना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक्सप्लेन सार ऑफ थाइजाइड डायूरेटिक अलोंग विद सिंथेसिस ऑफ क्लोरोथाइजाइड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन करना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से सार बताना है थाइजाइड डायूरेटिक्स का, और यहाँ पे सिंथेसिस भी बताना है क्लोराथाइजाइड का, ठीक है। तो थाइजाइड का आपको यहाँ पे सार बताना है और क्लोराथाइजाइड का आपको सिंथेसिस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। पहले क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके बाद सार ऑफ थाइजाइड डायूरेटिक्स किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ क्लोरोथाइजाइड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन एंड क्लासिफाई, ठीक है। तो आपको डिफाइन भी करना है और क्लासिफिकेशन भी करना है, किसका, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटी हिस्टामिनिक एजेंट का क्लासिफिकेशन, उसके बाद से आपको डिफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन देखने को मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फर्स्ट जनरेशन H1 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और यूज बताना है फर्स्ट जनरेशन ऑफ H1 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और यूज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा नीचे जाएंगे
तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट जनरेशन H1 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे यूज भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे यूज भी आपको बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट आर एंटी डायबिटिक एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लासिफाई ओरल hyperglycemic agent and describe in detail about SAR and mechanism of action of सल्फोनाइल यूरिया along with synthesis of टोल्वेक्टामाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंथेसिस बताना है टोल्वेक्टामाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको एंटी डायबिटिक्स के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से आपको क्लासिफिकेशन करना है ओरल हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है सल्फोनाइल यूरिया का। तो आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सार भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सार दिया गया है सल्फोनाइल यूरिया का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए सेक्शन बी का। अब चलते हैं हम सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है क्लासिफाई लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोकल एनेस्थेटिक के बारे में बताना है, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक के बारे में बताने के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी बताना है। उसके बाद से एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वेरियस बेंजोइक एसिड डेरिवेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेंजोइक एसिड डेरिवेशन के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव के बारे में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्क्राइब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में बताना है, ठीक है। पहले तो इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद से आपको एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिटिव के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद से आपको एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर, ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के बारे में आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, उसके बारे में आपको क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताना है अल्काइलेटिंग एजेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अल्काइलेटिंग एजेंट का आपको स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन थायरॉइड्स एंड एंटी थायरॉइड्स ड्रग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थायरॉइड्स और एंटी थायरॉइड्स ड्रग्स का आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा विथ स्ट्रक्चर एंड देयर यूजेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको यूज भी बताना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोनों ड्रग्स का आपको थायराइड और एंटी थायराइड्स का यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटी एंजाइनल ड्रग्स होते हैं उसके क्लासिफिकेशन देना है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन यूज ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है नाइट्रेट का, ठीक है, और यूज भी बताना है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यूज भी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में सभी कुछ एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिफरेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। गिव स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्टिकोसोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉर्टिसोन के बारे में आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है, एंड प्रिडनियोसोन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिडनियोसोन और यहाँ पे कॉर्टिसोन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था डिफरेंट अबाउट डिफरेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो जो भी डिफरेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है क्लासिफाई एंटी अरिथमेटिक ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स के बारे में बताना है, ठीक है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स बिलोंगिंग टू क्लास फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है ड्रग्स का, जो कि क्लास फर्स्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास फर्स्ट का जो भी ड्रग्स है उसके बारे में आपको
स्ट्रक्चर भी बताना है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लास फर्स्ट का मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्लास फर्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको भी ऐसे ही एग्ज़ाम हॉल में लिखना है, ठीक है, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको यह लेक्चर का जो सॉल्यूशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।